ज्योति बाबा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। 11 को होगा दिल्ली में सम्मान नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के लिए ज्योति बाबा का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ज्योति बाबा का नाम दर्ज होने पर नशा मुक्ति सेनानियों में उल्लास की लहर। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर ज्योति बाबा ने बढ़ाई कानपुर की शान। योग ज्योति इंडिया के ज्योति बाबा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर रचा इतिहास। कानपुर जिस शहर में 1200 से ज्यादा तंबाकू पान मसाला की ब्रांड निकलते हो, जहां पर 400 से ज्यादा अवैध हुक्का बार चल रहे हो, ड्रग्स की बड़ी संख्या में सेवनकर्ता हो चुके हो, उस शहर में अखंड नशा मुक्ति युवा भारत की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए ज्योति बाबा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना ये किसी देवयोग चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए श्रद्धालु ज्योति बाबा को सभी सामाजिक संगठनों द्वारा न सिर्फ सम्मानित किया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ भारत के बचपन को नशे के रोग से बचाने के लिए एक कदम जरूर चलना चाहिए। गंगा तट का छोरा ज्योति बाबा ने पिछले 35 वर्षों में लगातार सब सुखों को त्याग कर नशा मुक्ति युवा भारत के लिए 6000 से ज्यादा जनवरी जागरूकता के कार्य बिना किसी सरकारी सहायता के किए हैं। और ऐसा विषय ज्योति बाबा ने चुना जो सभी प्रमुख व्यक्तियों के लिए अछूत था, लेकिन दृढ़ संकल्प व प्रखर मेधा शक्ति से बाबा ने वह कर दिखाया जो दूसरों के लिए असंभव लेकिन युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन चुका है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के प्रदेश संयोजक व सहायक प्रादेशिक आयुक्त भारत स्काउट और गाइड लखनऊ राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक RC शर्मा ने गुड फूड रेस्टोरेंट बड़ा बाईपास में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। RC शर्मा ने जोर देकर कहा कि हम सभी ज्योति बाबा के नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से हुक्का बार से किशोर व युवाओं को बचाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस से एक बड़ा अभियान छोड़ेंगे। पत्रकार वार्ता में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने बताया कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का पूरा श्रेय देश के समस्त नशा मुक्ति सेनानियों को देता हूं, क्योंकि जिन्होंने भी नशा मुक्ति युवा भारत अभियान है तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदद की है, हम उन्हीं की बदौलत अजीब नाम दर्ज करवा पाए हैं। आज नशे के रोग से बच्चे को बचाना हर भारतवासी का धर्म बने, क्योंकि प्रत्येक बच्चा सुरक्षा का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार का हकदार है। ज्योति बाबा ने अश्रुपूरित नेत्रों से बताया कि जब 35 वर्ष पूर्व एक पढ़े लिखे नौजवान ने घर की इच्छा के विरुद्ध केसरिया वस्त्र धारण कर नशा मुक्ति युवा भारत के लिए काम करने का संकल्प किया था, तो मैंने अपने को छोड़ करके लगभग सभी मित्रों व पारिवारिक जनों को कष्ट ही दिया था, लेकिन आज मेरी इस सफलता पर मेरे माता पिता देवलोक से देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। मेरा संकल्प है कि भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, बाल बंधवा, मजदूरी व प्लास्टिक से बचाना। 11 को दिल्ली फरीदाबाद में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मिशन के सहयोगी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव व नशा मुक्ति सेनानी गीता पाल का भी विशेष सम्मान किया जाएगा। मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री प्रदीप केडिया एवं कानपुर स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री के दुबे मुन्ना ने कहा कि ज्योति बाबा की यह अखंड तपस्या, त्याग, सेवा और समर्पण का ही परिणाम है कि उन्हें देश और दुनिया में प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा पाए हैं। हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के परिप्रेक्ष्य में तंबाकू मुक्त युवा में स्कूलों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सेमिनार कर नशा मुक्ति का श्रृंखला करेंगे, जिससे हम कानपुर को तंबाकू व उससे संबंधित उत्पादों, हुक्का बारों के चलते मिले कैंसर सिटी के खिताब को धो सकेंगे। हम सभी स्कूल ज्योति बाबा के नशा मुक्ति युवा के श्रेष्ठ अभियान में तन मन धन से जुड़कर स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करेंगे। प्रेस वार्ता में वंश, कमल उत्तम, जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल, उपेंद्र मिश्रा, नवीन गुप्ता, अमित श्रीवास्तव। ये वही गांधी का देश है, ये वही गौतम का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं कटाव हुआ। हम अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को वो नहीं दे सके जिनके कारण पूरे विश्व में हम विश्व के धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे, विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। आज हम सब लोगों को मिलकर के अपने कानपुर शहर में, कानपुर शहर किस नाम से जाना जा रहा है दुनिया में कि सबसे ज्यादा जो सर्विकल फाइब्रोसिस कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो कानपुर में है। सबसे ज्यादा प्रदूषण का जो एरिया है वो कानपुर में है।
और सबसे ज्यादा टीबी और लंग्स के जो रोगी हैं वो कानपुर। इस प्रकार के खिताब लेकर के जो कानपुर वीरांगनाओं की धरती रहा है, जो कानपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रहा है, जो कानपुर साहित्यकारों कवियों की धरती रहा है, उस कानपुर में अगर इस प्रकार की चीजें निकल करके दुनिया में जाती हैं तो ये उन तमाम सारे बुद्धिजीवियों के लिए सोचने की बात है जो ये कहते हैं कि मैं कानपुर वासी हूँ। और हम लोग तो अल्लाह में कहते हैं कि कनपुरिया दुनिया में जो कर सकता है, दुनिया में कहीं चला जाए, अगर वो कनपुरिया है तो अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने में वो कामयाब हो जाता है। आपके चैनल के माध्यम से ज्योति बाबा हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि ये अभियान, ये जो आपको पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार से इस अभियान को और बल मिलेगा। 11 तारीख को दिल्ली में फरीदाबाद में एक वृहद भव्य सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें बाबा को ये सम्मान दिया जाएगा। और मैं फिर कहता हूँ, ये सम्मान मैं उन समस्त नशा मुक्त सेनानियों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट किया है। मुझे याद आता है कि जब 35 वर्ष पूर्व जब एक पढ़ा लिखा नौजवान घर से निकलता है और माता पिता से कहता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नशा मुक्त युवा भारत अभियान को ही अपनी शादी करेंगे और उसी अभियान से ही अपना जीवन संचालित करेंगे, तो माता पिता बोले जिस अभियान में न सरकार समर्थन दे रही है, न कोई राजनेता समर्थन दे रहा है, न कोई बुद्धिजीवी समर्थन